हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी पर। बच्चों, हमने आपसे लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था दैट व्हाई आर एकाइनोडर्म्स कॉल्ड स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। एकाइनोडर्मेटा को स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स क्यों कहा जाता है? तो उसका आंसर है बिकॉज देयर बॉडी सरफेस बियर्स कैल्केरियस ऑसिकल्स विच प्रोजेक्ट एज स्पाइंस। क्योंकि इनकी बॉडी में यानी कि इनका जो एंडोस्केलेटन है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, जो कि आपका कैल्केरियस ऑसिकल्स के फॉर्म में है, और वही इनके बॉडी में स्पाइंस यानी कि कांटे की तरह एक अपीयरेंस देता है। सो आई रिपीट द आंसर। एकाइनोडर्म्स आर कॉल्ड स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स बिकॉज देयर बॉडी सरफेस बियर्स कैल्केरियस ऑसिकल्स विच प्रोजेक्ट एज स्पाइंस। हमारे इस वीडियो का टॉपिक है फाइलम कॉर्डेटा, जो कि एनिमल किंगडम का सबसे एडवांस और इम्पॉर्टेंट फाइलम है। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस फाइलम में ह्यूमन बींग से लेकर फिशेस, बर्ड्स, मैमल्स, एम्फीबियंस सारे मेंबर्स आते हैं। सो लेट्स बिगिन दिस एक्साइटिंग जर्नी इनटू फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा includes animals which possess a notochord at least at some stage of their life cycle, along with other distinctive features like dorsal hollow nerve cord, pharyngeal gill slits and post-anal tail। जो फाइलम कॉर्डेटा हैं उनके जो मेंबर्स हैं, एनिमल्स हैं, उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। उनकी लाइफ साइकिल के या तो पूरे लाइफ साइकिल में प्रेजेंट होगा, उनके पूरे लाइफ स्पैन में प्रेजेंट होगा, या फिर जो उनका लाइफ साइकिल है उसके किसी पर्टिकुलर स्टेज में प्रेजेंट होगा, लेकिन होगा ज़रूर नोटोकॉर्ड फाइलम कॉर्डेटा के मेंबर्स के अंदर। दूसरा इनके अंदर होगा डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड जो है वो डॉर्सल बॉडी के डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होगा, हॉलो होगा। इनके अंदर होगा फेरेंजियल गिल स्लिट्स, किसी में थ्रू आउट लाइफ रहेगा, किसी में लाइफ के एक पर्टिकुलर स्टेज में ही प्रेजेंट होगा, और आपका एक पोस्ट एनल टेल भी प्रेजेंट होगा। ये जो हमने यहाँ पे अभी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखे हैं वो फाइलम कॉर्डेटा के सारे मेंबर्स में हमें देखने को मिलेंगे। सो नाउ वी विल सी द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेटा फाइलम। नोटोकॉर्ड, सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक हम देखने वाले हैं दैट इज नोटोकॉर्ड। इट इज़ अ फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट अलॉन्ग द डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी। ये एक फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कॉर्डेटा की बॉडी के डोर्सल साइड में यानी कि अपर साइड में मौजूद होता है। ये डिराइव किससे हुआ है? मीजोडर्म से। 3 जर्मिनल लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। ये तीनों जर्मिनल लेयर्स बॉडी का कोई ना कोई पार्ट को बनाती हैं। तो नोटोकॉर्ड जो है वो आपका मीजोडर्म से बना हुआ है। फाइलम हेमिकॉर्डेटा में याद कीजिएगा, हमने वहाँ पे स्टोमोकॉर्ड पढ़ा था जो कि आपका एंडोडर्म से बना होता है, इसीलिए उसको अलग फाइलम में रखा गया, उसको कॉर्डेटा में इंक्लूड नहीं किया जाता है। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ और ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। या तो ये कॉर्डेटा में बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो या तो ये एनिमल की लाइफ साइकिल के पूरी लाइफ साइकिल के दौरान प्रेजेंट होगा, या फिर ये कुछ पर्टिकुलर स्टेज में ही मौजूद होगा, यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में मौजूद हो सकता है। इन हायर कॉर्डेट्स इट इज़ रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। जो हायर कॉर्डेट्स हैं उनके अंदर ये वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाता है। वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजिनस या फिर बोनी कोई भी हो सकते हैं, या तो कार्टिलेज का बना हो सकता है या फिर आपका बोन का बना हो सकता है। और वर्टिब्रल कॉलम किसको कहते हैं? कॉमनली हम बैकबोन को कहते हैं। बात करें फंक्शन की, तो इट नोटोकॉर्ड प्रोवाइड सपोर्ट प्रोवाइड करता है ऑर्गेनिज्म में, एंड एक्ट्स एज अ प्रिमिटिव एक्सियल स्केलेटन। और ये जो एक्सेस के अलॉन्ग, बॉडी का जो एक्सेस है उसके अलॉन्ग एक स्केलेटन का भी आपका काम करता है, यानी कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट फीचर इज डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। सो डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड इज अ सिंगल हॉलो नर्व कॉर्ड लोकेटेड डॉर्सल टू द नोटोकॉर्ड। ये नोटोकॉर्ड के डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है, यानी कि नोटोकॉर्ड के अपर साइड में प्रेजेंट होता है आपका नर्व कॉर्ड, और ये सिंगल होता है और हॉलो होता है, मतलब अंदर से ये खोखला होता है। एंड इट डेवलप्स फ्रॉम एक्टोडर्म। ये भी ध्यान रखिएगा कि आपका जो नर्व कॉर्ड है कॉर्डेटा का वो किससे बना हुआ है? इट डेवलप्स फ्रॉम एक्टोडर्म। इन वर्टिब्रेट्स नर्व कॉर्ड फॉर्म्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अभी वर्टिब्रेट्स कौन है? फाइलम कॉर्डेटा में हम 3 सब फाइलम पढ़ेंगे।
यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा जो सब फाइलम है उसके अंदर आपका जो नर्व कॉर्ड है वो बनाता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। दिस फीचर डिस्टिंग्विशेस कॉर्डेट्स फ्रॉम नॉन कॉर्डेट्स विच हैव सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो ये जो फीचर है आपका नर्व कॉर्ड का कि इनके अंदर जो है वो आपका क्या कहते हैं सिंगल है, हॉलो नर्व कॉर्ड है, डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है कॉर्डेट्स में, लेकिन नॉन कॉर्डेट्स में कैसा होता है, सॉलिड होता है और वेंट्रल साइड में, बॉडी के वेंट्रल साइड में नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है। तो ये एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर हो गया दोनों में, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेट्स इज फेरेंजियल गिल स्लिट्स। फेरेंजियल वर्ड कहाँ से आया है, फेरिंग्स से, जो कि थ्रोट में मौजूद होता है। सो पेयर्ड ओपनिंग्स प्रेजेंट इन द फेरेंजियल रीजन। फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो हैं वो पेयर्ड ओपनिंग्स होते हैं जो कि फेरेंजियल रीजन यानी कि नेक रीजन या थ्रोट रीजन कह लीजिए वहाँ पे मौजूद होते हैं। इसका काम क्या है, रेस्पिरेशन इन फिशेस, जो मछलियाँ हैं उनमें रेस्पिरेशन के काम आता है। ये और फिल्टर फीडिंग इन प्रोटोकॉर्डेट्स, जो प्रोटोकॉर्डेट्स हैं यानी कि यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा जिसको हम आगे देखने वाले हैं, उनमें ये फिल्टर फीडिंग का काम करता है। फिल्टर फीडिंग क्या होता है, फिल्टर फीडिंग जो है बच्चों वो एक प्राइमरी मेथड है ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इन प्रोटोकॉर्डेट्स विच आर एक्सक्लूसिवली मेराइन एनिमल्स। जो मेराइन एनिमल्स हैं या एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके अंदर फूड ऑब्टेन करने का ये एक मेथड है। So these protochordates like cephalochordata and urochordata, they extract small suspended food particles such as plankton and detritus from the water by passing a current of water through specialized filtering structures in their bodies. ये लोग क्या करते हैं, अपनी बॉडी से ये वाटर करंट को पास करवाते हैं, पानी को पास करवाते हैं जिसके अंदर प्लैंकटन और डेट्राइटस मौजूद होता है, और ये प्लैंकटन और डेट्राइटस इनकी बॉडी में ट्रैप हो जाता है और पानी जो है बॉडी से बाहर निकल जाता है, और यही फिर डेट्राइटस और प्लैंकटन को ये लोग खाते हैं। तो इसको हम कहते हैं फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म। इन हायर वर्टिब्रेट्स प्रेजेंट ओनली इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं उसमें फेरेंजियल गिल स्लिट सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही मौजूद होता है। हायर वर्टिब्रेट्स में आ जाते हैं जैसे कि आपके मैमल्स, बर्ड्स। तो कहा तो ये जाता है जैसे ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें कि ह्यूमन एम्ब्रियो जो है वो डेवलप करते हैं स्ट्रक्चर जैसे कि आपके फेरेंजियल आर्चेज या पाउचेज होते हैं दैट लुक सुपरफिशियली लाइक द गिल स्लिट्स ऑफ फिशेज विच सपोर्ट्स द आइडिया ऑफ कॉमन एंसेस्ट्री। बट ये ट्रू नहीं है क्योंकि ये जो फेरेंजियल आर्चेज या पाउचेज प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन में ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, ये ट्रू गिल्स नहीं होते हैं एंड डेवलप इनटू एसेंशियल पार्ट ऑफ द ह्यूमन हेड एंड नेक। और ये बाद में ह्यूमन के हेड और नेक का फॉर्मेशन करते हैं जैसे कि आपके इनर ईयर हो गए, जॉ हो गए, ग्लैंड्स हो गए, बल्कि ये किसी रेस्पिरेटरी ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो ये जो थियरी थी ये डिस्कार्ड भी हो चुकी है कि ये जो आपके फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं ये सभी जितने भी कॉर्डेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, सभी के एम्ब्रियोनिक स्टेज में मौजूद या देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है। एक बात यहाँ पे और क्लियर कर दी जाए कि कुछ ओल्डर थियरीज़ हैं जैसे कि हैकल्स की है जो कि सजेस्ट करती है कि ह्यूमंस रिकैपिचुलेट फिश स्टेजेस, कि ह्यूमन में भी फिश का स्टेज एम्ब्रियोनिक, ह्यूमन के एम्ब्रियोनिक स्टेज में फिश स्टेज भी देखने को मिलता है, यानी कि गिल स्लिट्स देखने को मिलती हैं। लेकिन मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी ये क्लैरिफाई करती है कि दीज स्ट्रक्चर्स आर होमोलोगस, मतलब ये स्ट्रक्चर्स मिलते जुलते हैं लेकिन आइडेंटिकल, यानी कि गिल स्लिट्स एग्जैक्ट गिल स्लिट्स नहीं होते हैं, ना ही इनका फंक्शन रेस्पिरेशन में इनसे कोई लेना देना है। तो ह्यूमन बींग्स में जो है आपके गिल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये थ्योरी जो है कि ह्यूमन बींग्स के एम्ब्रियो में भी गिल स्लिट्स देखने को मिलता है, जो आगे मतलब ये बताता है कि ह्यूमन बींग्स का जो एवोल्यूशन हुआ है फिशेस से हुआ है, ये गलत है, इसको डिस्कार्ड कर दिया गया है। अब हम चलते हैं फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक फीचर की तरफ एंड दैट इज़ पोस्ट एनल टेल। कॉर्डेट्स में पोस्ट एनल टेल देखने को मिलता है। सो टेल एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द एनल ओपनिंग, एनल ओपनिंग के बाद तक टेल जो है वो एक्सटेंड होता है विच हेल्प्स इन लोकोमोशन। फिशेज में ये लोकोमोशन का काम करता है और बैलेंसिंग का भी काम करता है। टेल मे बी प्रेजेंट परमानेंटली और ओनली ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, या तो ये ऑर्गेनिज्म के पूरे लाइफ साइकिल में, पूरे लाइफ के दौरान प्रेजेंट होगा, या फिर सिर्फ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही, यानी कि एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट हो रहा होगा ड्यूरिंग गेस्टेशन पीरियड, तभी मौजूद होगा ऑर्गेनिज्म की बॉडी में।
सेम फेरेंजियल गिल स्लिट्स की तरह अगर हम यहाँ पे भी ह्यूमन एम्ब्रियोज की बात करें तो हाँ, ह्यूमन एम्ब्रियोज डेवलप करता है टेल लाइक स्ट्रक्चर अराउंड वीक्स 4 to 6 ऑफ गेस्टेशन। जो गेस्टेशन पीरियड है उसमें जो 4 से 6 वीक का जो समय होता है उस दौरान टेल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है विच कंटेन्स 10 to 12 वर्टिब्री, जिसमें 10 to 12 वर्टिब्री होते हैं, बट इट नॉर्मली श्रिंक्स एंड डिसअपियर्स बाय वीक 8 थ्रू प्रोग्राम्ड सेल डेथ, जिसको हम एपोप्टोसिस कहते हैं। कि 4 से 6 वीक में ये हमें देखने को मिलता है टेल लाइक स्ट्रक्चर, बट 8वें वीक तक आते आते ये टेल लाइक स्ट्रक्चर श्रिंक हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, किसके थ्रू? प्रोग्राम्ड सेल डेथ के थ्रू, लीविंग दी कॉकेक्स यानी कि टेल बोन एज इट्स रेमिनेंट। कॉकेक्स को छोड़ जाता है जो कि जिसको हम क्या कहते हैं ह्यूमन बींग्स में? टेल बोन। तो ये टेल बोन वगैरह या बोन्स का जो भी डिटेल्स स्टडी है वो तो हम अपना ह्यूमन फिजियोलॉजी में जब आएंगे तब हम उसको करेंगे। तो एग्जाम्पल पे नज़र डाल ली जाए। फ्रॉग का जो टेडपोल है उसमें टेल प्रेजेंट होता है जो कि एक्वेटिक है, पानी में रहता है। ह्यूमंस में कहा गया कि टेल प्रेजेंट इन एम्ब्रियो ओनली, तो वही अभी हमने आपको समझाया कि ह्यूमन में टेल 4 से 6 वीक में टेल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। एग्जैक्टली टेल नहीं होता है, लेकिन 8वें वीक तक आते आते वो भी जो है आपका ड्यू टू एपोप्टोसिस यानी कि प्रोग्राम सेल डेथ के थ्रू उसको श्रिंक यानी उसको ख़त्म कर दिया जाता है। और ह्यूमन बींग्स में जो आपका टेल बोन है वो कॉकेक्स, जिसको हम टेल बोन कहते हैं, वो एज अ रेमिनेंट, एज अ रेसिड्यू कह लीजिए, वो बच जाता है जो लाइफ लॉन्ग रहता है, बट वो अब टेल का फॉर्मेशन नहीं करेगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। सो अगेन बच्चों, हम लोग एनसीईआरटी को ही रेफ़र करेंगे, एनसीईआरटी के डायग्राम को रेफ़र करेंगे। ये आपका कॉर्डेटा का एक एम्ब्रियोनिक कॉर्डेटा का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसमें कि आपका नर्व कॉर्ड है जो कि नोटोकॉर्ड के डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है। ये वाला पोर्शन नोटोकॉर्ड है, इसके ऊपर मौजूद है ये वाला पोर्शन हॉलो, देखिए बीच में से खोखला भी है, ये आपका है नर्व कॉर्ड, जो कि हायर वर्टिब्रेट्स में ये आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन करता है। ये हो गया आपके फेरिंग्स रीजन में, फेरेंजियल रीजन में गिल स्लिट्स मौजूद हैं। ये वाला पोर्शन आपका पोस्ट एनल टेल यानी कि टेल का फॉर्मेशन करता है। तो इस डायग्राम को आप लोग एनसीईआरटी के डायग्राम को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं, दैट इज़ बायलेटरल सिमेट्री। जो आपके कॉर्डेट्स हैं उन सभी में बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। सो देयर बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स बाय अ सिंगल लॉन्गिट्यूडनल प्लेन। एक आप एक फिक्स्ड सिंगल लॉन्गिट्यूडनल प्लेन से जब एक कॉर्डेट की बॉडी को कट करेंगे तो वो 2 आइडेंटिकल राइट और लेफ्ट हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। सो दे शो बायलेटरल सिमेट्री। नेक्स्ट फीचर इज ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है सारे के सारे कॉर्डेट्स। द बॉडी डेवलप्स फ्रॉम 3 जर्म लेयर्स। जो कॉर्डेट्स की बॉडी है पूरी की पूरी वो 3 जर्मिनल लेयर से ही डेवलप हुई है। आउटर एक्टोडर्म, मिडिल मीजोडर्म, इनर आपका एंडोडर्म। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द सीलोम। इनमें जो सीलोम है वो ट्रू होता है, क्यों? क्योंकि इनका जो सीलोम है यानी कि बॉडी कैविटी है वो मीजोडर्म से लाइंड है। सीलोम इज़ वेल डेवलप्ड एंड लाइंड बाय मीजोडर्म। ट्रू सीलोम तभी कहा जाएगा, याद रखिए हमने बहुत बार रिपीट भी किया है कि जब सीलोम बॉडी कैविटी मीजोडर्म से लाइंड होगी तभी वो आपकी ट्रू सीलोम होगी, अदरवाइज वो या तो फॉल्स सीलोम होगी या फिर एसीलोमेट होंगे आपके ऑर्गेनिजम्स। नाउ नेक्स्ट विल टॉक अबाउट दी कैरेक्टरिस्टिक फीचर, दैट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम ऑब्जर्व करते हैं, विच इज़ द एडवांस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कैसा है? बहुत ही एडवांस लेवल है। वेल डेवलप्ड सिस्टम इनकी बॉडी में हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि आपका डाइजेशन में इन्वॉल्व है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि आपका ब्रीदिंग सांस लेने में और एनर्जी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। देन आते हैं आपके सर्कुलेटरी सिस्टम जो बॉडी में ब्लड पहुंचाने का काम करते हैं, जिसमें आपका हार्ट और ब्लड वेसल्स आ जाते हैं। नर्वस सिस्टम, इसमें आपकी बॉडी में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, न्यूरॉन सब आ जाते हैं जो कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, बॉडी में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करते हैं बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और फिर आपका इनमें देखने को मिलता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो बॉडी से एक्सक्रीटरी वेस्ट यानी कि जो टॉक्सिक वेस्ट है, अननेसेसरी जो बॉडी में वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम करते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट की वापस से हम एक बार यहाँ पे रिकॉल करें तो नाइट्रोजनस वेस्ट जो देखने को मिलेगा वो हमें देखने को मिलेगा अमोनिया, यूरिक एसिड और यूरिया। बात करें नेक्स्ट फीचर की, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉर्डेट्स।
इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड है, सारे कॉर्डेट्स में सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड है। इससे पहले हमने हेमिकॉर्डेटा पढ़ा था, वहाँ पे ओपन था आपका। हार्ट प्रेजेंट है, लेकिन किस साइड बॉडी के? वेंट्रल साइड, यानी कि लोअर साइड में प्रेजेंट है। ये भी फाइलम कॉर्डेटा का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि हार्ट इनके अंदर होता है। जिस भी ऑर्गेनिज्म में हार्ट है अगर, तो वो लोअर साइड में यानी कि वेंट्रल साइड में मौजूद होगा। ब्लड फ्लोज थ्रू आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। दीज आर द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स जिनके थ्रू ब्लड बॉडी में सभी जगह हार्ट के द्वारा पहुंचाया जाता है। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है तो डेफिनेटली आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज तो होंगे ही। एक शॉर्ट यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अगर हम ले लें तो आर्टरीज आप जानते हैं बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और कैपिलरीज इन्हीं की छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं। आर्टरीज का जो ल्यूमन है वो कैसा होता है? नैरो होता है, यानी कि सकरा होता है। वेन्स का चौड़ा होता है ल्यूमन, वाइड होता है। तो ये जो आर्टरीज और वेन्स के बीच में अगर आप लोग डिफरेंसेस देखना चाहते हैं, थोड़ा डिटेल में समझना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको इसका वीडियो विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन डिफरेंसेस के फॉर्म में आपको मिल जाएगा, आप उसको वहाँ से जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं कॉर्डेट्स के, दैट इज़ रेस्पिरेशन। ये रेस्पायर कैसे कैसे करते हैं? थ्रू गिल्स, लंग्स और स्किन। गिल्स के थ्रू फिशेस यानी कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे जो पानी में रहते हैं वो गिल्स के थ्रू ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। गिल्स के थ्रू उनके बॉडी में पानी जाता है। गिल्स जो हैं वो आपके रिचली सप्लाइड होते हैं ब्लड कैपिलरीज से। तो जब पानी वहाँ से पास कर रहा होता है तो वो वहाँ पे डिफ्यूजन होता है, O2 एंड CO2 का डिफ्यूजन होता है। O2 जो है वो बॉडी के कैपिलरी के अंदर चला जाता है, और कैपिलरी जो है वो आउटगोइंग वाटर यानी कि जो पानी बाहर जा रहा है उसमें CO2 को छोड़ देता है, और CO2 जो है वो पानी में बाहर चला जाता है। तो गिल्स जो हैं दे आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स, और इसके थ्रू ये आपका रेस्पिरेशन करते हैं। कौन? फिशेस। नेक्स्ट है आपका लंग्स। ये आपका देखने को मिलेगा एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स में। लंग्स मेनली उन्हीं में देखने को मिलता है जो एक्वेटिक नहीं बल्कि टेरेस्ट्रियल होते हैं, यानी कि जो लैंड पे रहते हैं। तो रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स तो कम्प्लीटली लैंड पे रहते हैं, लेकिन एम्फीबियंस जो हैं आपके बच्चों, ये दोनों जगह लैंड, इनको लैंड और क्या कहते हैं वाटर दोनों की रिक्वायरमेंट होती है अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। इवन कुछ मैमल्स भी हैं जो आपके एक्वेटिक हैं। अगर आप नाम उनका रिकॉल करना चाहें तो आपका वेल हो गया, डॉल्फिन हो गया, लेकिन उनके पास भी लंग्स होता है, वो भी बार बार सरफेस पे आते हैं सांस लेने के लिए। वो उनके पास गिल्स नहीं है, दे आर नॉट द ट्रू फिशेस। वेल्स और डॉल्फिन्स ट्रू फिश नहीं है, उनके पास भी लंग्स होता है, ध्यान रखिएगा। स्किन के थ्रू जो है आपके कुछ एम्फीबियंस हैं जो कि आपके स्किन के थ्रू रेस्पायर करते हैं, जैसे कि आपका फ्रॉग हो गया, जो पानी के अंदर जब ये जाते हैं फ्रॉग, एडल्ट फ्रॉग, तो वो आपका स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, जिसको हम कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, यानी कि स्किन के थ्रू, मॉइस्ट स्किन के थ्रू उनके स्किन पे मॉइस्ट स्किन जो है उनका मॉइस्ट होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, तो इससे वो इजीली गैस का डिफ्यूजन, O2 एंड CO2 का डिफ्यूजन कर पाते हैं। एक हम कंपैरिजन टेबल पे नज़र डालते हैं बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और पॉइंट्स कुछ ज़्यादा नहीं है, तो आप सभी को ये पॉइंट्स अब याद हो जाने चाहिए, साथ साथ में याद कर लीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा। फीचर्स फीचर्स जो है हम किसके किसके बीच में देखेंगे? कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स के बीच में। तो सबसे पहला फीचर हमारा नोटोकॉर्ड, ऑब्वियसली कॉर्डेट्स में प्रेजेंट है, नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की आप बात करें तो कॉर्डेट्स में CNS यानी कि जो आपका नर्व कॉर्ड है वो डॉर्सल होता है, हॉलो होता है, सिंगल होता है। नॉन कॉर्डेट्स में वही आपका वेंट्रल होता है, सॉलिड होता है, डबल होता है। अगर आप लोग CNS यानी कि नर्व कॉर्ड को ऐसे भी याद कर लें, सिर्फ एक कॉर्डेट्स का, डॉर्सल, हॉलो, सिंगल, तो इसका ऑपोजिट आप लिख सकते हैं। डॉर्सल का ऑपोजिट होता है वेंट्रल, हॉलो का ऑपोजिट हो गया सिंगल, यानी कि अंदर से खोखला नहीं है, पूरा भरा हुआ है। सिंगल का हो गया आपका डबल। फेरेंजियल गिल स्लिट्स की बात करें तो वो आपके कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होता है, और आपका जो नॉन कॉर्डेट्स है उसमें एब्सेंट होता है। हार्ट की बात करें तो वेंट्रल होता है आपका, वेंट्रल मतलब फ्रंट साइड में, लोअर साइड में बॉडी के, और इनके अंदर नॉन कॉर्डेट्स में अगर हार्ट प्रेजेंट है, वैसे तो नहीं होता है सभी में, लेकिन अगर जिसमें प्रेजेंट है उसमें डॉर्सल साइड में होगा, बॉडी के अपर बैक साइड में होगा।
फिफ्थ फीचर है हमारा टेल। पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होता है कॉर्डेट्स में, एब्सेंट होता है आपका नॉन कॉर्डेट्स में। तो ये जो आपके फीचर्स थे, टेल, हार्ट, फेरेंजियल गिल्सलेट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट डिफ्रेंशिएटिंग फीचर्स हैं आपके बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। ये आपके बोर्ड के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और एनसीईआर नीट में भी इनसे क्वेश्चन आ ही जाता है और बहुत ईजी है, आप इजीली इसको याद कर भी सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम कॉर्डेट्स फाइलम कॉर्डेटा के फीचर्स और उनको हमने डिफ्रेंशिएट किया नॉन कॉर्डेट से। उसके बाद अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर सब फाइला। 3 मेजर सब फाइलम होते हैं इसमें, बेस्ड ऑन हाउ द नोटोकॉर्ड डेवलप्स। नोटोकॉर्ड किस आधार पे डेवलप हो रहा है, उसी के आधार पे हमने फाइलम सब कॉर्डेटा को 3 भाग में, 3 सब फाइलम में डिवाइड किया है। सबसे पहला है आपका सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, फिर आएगा सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा और लास्ट में आएगा थर्ड इज सब फाइलम वर्टिब्रेटा। तो पहले हम देखेंगे सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा के बारे में। सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा को ही कहा जाता है ट्यूनिकेटा। नोटोकॉर्ड की अगर हम बात करें, क्योंकि तीनों सब फाइलम आपके नोटोकॉर्ड के बेसिस पे ही बटे हुए हैं, तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल टेल। जो लार्वा होता है इनका, उसके सिर्फ टेल में मौजूद होता है नोटोकॉर्ड, एंड डिसअपियर इन अडल्ट्स। और जो अडल्ट फॉर्म होगा यूरोकॉर्डेटा का, उसमें नोटोकॉर्ड आपका नहीं देखने को मिलता है। बात करें इनकी लाइफस्टाइल की, सो दे आर मोस्टली सिडेंट्री। सिडेंट्री मीन्स फिक्स होते हैं रॉक से एज अडल्ट्स। जो एडल्ट्स होते हैं यूरोकॉर्डेटा के, वो मेनली सिडेंट्री होते हैं, यानी कि वो एक जगह फिक्स होते हैं, सबस्ट्रेटम से फिक्स होते हैं। बॉडी कवर्ड बाय ट्यूनिक, इनकी बॉडी ट्यूनिक से कवर्ड होती है, जो कि किससे बना होता है, ट्यूनिसिन से, इसलिए इनका नाम पड़ा है ट्यूनिकेटा। हैबिटाट की बात करें तो दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, ये समुद्री पानी में मिलते हैं, सी और ओशन में ही आपको देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल्स आ गए इसमें एसिडिया, साल्पा और डोलियोलम। 3 एग्जाम्पल्स याद रखिएगा, ASD, एसिडिया, साल्पा और डोलियोलम। तो यूरोकॉर्डेटा जो है, इसका मेन है कि नोटोकॉर्ड कहाँ प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है ओनली इन द लार्वल टेल और डिसअपियर हो जाता है एडल्ट्स में, और इसके एग्जाम्पल्स हैं आपके एसिडिया, साल्पा, डोलियोलम। नेक्स्ट सब फाइलम आफ्टर यूरोकॉर्डेटा इज सिफेलोकॉर्डेटा। नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम द हेड टू टेल। सिफेलिक वर्ड का मतलब ही होता है हेड, सो नोटोकॉर्ड इसमें एक्सटेंड होता है हेड से टेल तक एंड परसिस्ट थ्रू आउट देयर एंटायर लाइफ। इनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है हेड से लेकर के टेल तक और पूरे लाइफ लॉन्ग इनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है। यूरोकॉर्डेटा में ऐसा नहीं था, वहाँ पे सिर्फ आपका लार्वा की टेल में मौजूद था और एडल्ट्स में डिसअपियर हो जाता है। इफ़ यू टॉक अबाउट द लाइफस्टाइल ऑफ सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा, तो ये छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, फिश लाइक होते हैं। फिश लाइक मेराइन क्रीचर्स हैं दैट बरो इन सैंड। ये फिश की तरह होते हैं, मेराइन होते हैं, यानी कि ये भी समुद्री पानी में मिलते हैं और ये सैंड में बरो होते हैं। सैंड में मतलब आपके बरो बना के उसी में रहते हैं। बरो मतलब जैसे कि खरगोश या फिर चूहे जो हैं बरो बना के रहते हैं, उस तरीके से। इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ब्रैंकियोस्टोमा, जिसको कॉमनली हम कहते हैं एम्फियोक्सस या फिर लैंसलेट। याद रखिएगा आप लोग। तो पहले वाले में यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वल टेल में मौजूद था और एडल्ट्स में डिसअपियर हो जाता है। यहाँ पे सिफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड हेड से टेल तक प्रेजेंट होता है और ये पूरे लाइफ लॉन्ग इनकी बॉडी में रहता है। एग्जाम्पल है इसका ब्रैंकियोस्टोमा। एक नोट पे हम नज़र डाल लेते हैं। यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा आर ऑफन कलेक्टिवली कॉल्ड प्रोटोकॉर्डेट्स। यूरोकॉर्डेटा सिफेलोकॉर्डेटा को कलेक्टिवली एक साथ हम क्या कह देते हैं, प्रोटोकॉर्डेट्स भी। तो अगर कहीं वर्ड आए प्रोटोकॉर्डेट तो याद रखिएगा उसके अंदर दोनों की मौजूदगी रहेगी। क्यों प्रोटो का वर्ड मतलब हो गया प्रिमिटिव या लोअर ग्रेड के हो गए, तो ये ऐसे कॉर्डेट्स हैं जो लोअर कॉर्डेट्स हैं। अब इसके बाद जो हम थर्ड सब फाइलम पढ़ेंगे यानी कि वर्टिब्रेटा, उसमें आपके हायर कॉर्डेट्स आएंगे विद मोर कॉम्प्लेक्स फीचर्स। नेक्स्ट इज सब फाइलम वर्टिब्रेटा, इसको हम कहते हैं क्रेनिएटा, क्योंकि इनमें क्रेनियम मौजूद है। क्रेनियल स्कल बोन में होता है जो कि आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। की चेंज, द एम्ब्रियोनिक नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय अ कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम। इनके सब फाइलम वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड मौजूद है, लेकिन वो सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में है और वो बाद में यानी कि ऑर्गेनिज्म के जन्म होने के बाद वो कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है।
बात करें ब्रेन बॉक्स की इनमें, तो दे पोजेस अ क्रेनियम जो कि स्कल है टू प्रोटेक्ट द ब्रेन। इनके अंदर क्रेनियम बोन मौजूद होती है जो कि आपके स्कल में मौजूद है, खोपड़ी में, जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। हार्ट, 2, 3 और 4 चेम्बर्ड मस्कुलर हार्ट इज प्रेजेंट इन सब फाइलम वर्टिब्रेटा। जो आपका सब फाइलम वर्टिब्रेटा है उसमें हार्ट है 2 चेम्बर्ड, 3 चेम्बर्ड, 4 चेम्बर्ड। जो फिशेज़ हैं उनमें 2 चेम्बर्ड हो गया। फिर एम्फीबियंस आएंगे, उसमें आपके 3 चेम्बर्ड, रेप्टाइल्स में 3 चेम्बर्ड, एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल रेप्टाइल में, उसमें 4 चेम्बर्ड होता है। फिर आपका आ गया एव्स यानी कि बर्ड्स, उसमें 4 चेम्बर्ड, और मैमल्स में भी आपके 4 चेम्बर्ड होते हैं। चेम्बर क्या है यहाँ पे? अपर चेम्बर को ऑरिकल कहते हैं, लोअर चेम्बर को वेंट्रिकल्स कहते हैं, जिसके बारे में आगे हम देखेंगे। तो आई होप आपको यहाँ पे ये फीचर्स अब क्लियर हो गया होगा कि जो वर्टिब्रेटा सब फाइलम है इसमें जो आपका नोटोकॉर्ड है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में मौजूद है सिर्फ, और जब जो आपका एडल्ट है उसमें आपका ये कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेटा को देखेंगे, यानी कि जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है उसको हम फर्दर क्लासीफाई करने वाले हैं। Vertebrates are further divided into 2 main groups, Agnatha and Gnathostomata, based on the presence of jaws. ऑर्गेनिज्म में जॉ है कि नहीं, जबड़ा है कि नहीं, उसके आधार पे हमने वर्टिब्रेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एग्नाथा एंड नैथोस्टोमेटा। तो सबसे पहला ग्रुप हमारा रहेगा एग्नाथा, जिसको हम कहेंगे जॉलेस, इनमें जबड़ा है ही नहीं। तो एग्नाथा हो गया आपका जॉलेस, इसमें आपका क्लास आ जाएगा साइक्लोस्टोमेटा। दे आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन फिश विद अ सर्कुलर सकिंग माउथ। ये एक्टोपैरासाइट्स हैं। एक्टोपैरासाइट्स मतलब जो किसी होस्ट की बॉडी के बाहर मौजूद होते हैं, उसके स्किन पे, उसके बॉडी सरफेस पे मौजूद होते हैं। तो ये बेसिकली आपके फिश के बॉडी के बाहर मौजूद होते हैं, उसके बॉडी सरफेस से चिपके हुए रहते हैं। इनका माउथ कैसा होता है? सर्कुलर यानी कि गोलाकार होता है, और सकिंग यानी कि ये मेनली उसकी बॉडी से ब्लड सक करते रहते हैं। एग्जाम्पल है इसमें आपका लैम्प्रे और हैगफिश, इसके बारे में हम डिटेल में अपने नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ग्रुप बी आ गया हमारा नेथोस्टोमेटा, जिसके पास जॉज हैं, सो दे आर विद जॉज, एंड दिस ग्रुप इज स्प्लिट इनटू टू सुपर क्लासेस। नेथोस्टोमेटा को हमने फर्दर 2 सुपर क्लासेस में बांटा। अग्नाथा में एक ही क्लास था, दैट इज साइक्लोस्टोमेटा। नेथोस्टोमेटा में हमारे 2 सुपर क्लासेस आएंगे। तो जो सबसे पहला क्लास है वो है हमारा पाइसेस। इनके पास फिन्स होते हैं क्योंकि ये एक्वेटिक हैं। तो सबसे पहला सुपर क्लास है हमारा पाइसेस, और जो दूसरा सुपर क्लास आएगा वो आएगा हमारा टेट्रापोडा, जिनके पास लिम्स होते हैं, हाथ और पैर जैसे स्ट्रक्चर्स, अपेंडेजेस होते हैं। सो पाइसेस को हमने 2 क्लासेस में डिवाइड किया, क्लास कॉन्ड्रिक्थीस, क्लास ऑस्टिकथीस। क्लास कॉन्ड्रिक्थीस को हम कहते हैं कार्टिलेजिनस फिशेज आती हैं इसमें, क्लास ऑस्टिकथीस में बोनी फिशेज आती हैं। क्लास कॉन्ड्रिक्थीस में आ जाएंगे आपके शार्क्स, और क्लासेस ऑस्टिकथीस यानी कि बोनी फिशेज में आएंगे आपके रोहू, सी हॉर्सेस। इनके बारे में भी हम डिटेल में अपने आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो एक तो नेथोस्टोमेटा में हमारा सुपर क्लास हो गया पाइसेस। दूसरा अब हम चलते हैं, दूसरा सुपर क्लास है हमारा टेट्रापोडा, दे बियर लिम्स। इनको भी हमने 4 क्लासेस में बांटा। पाइसेस को हमने 2 क्लासेस में बांटा था, कॉन्ड्रिक्थीस, ऑस्टिकथीस, इसको हम 4 क्लासेस में हमने डिवाइड किया। सबसे पहला क्लास है हमारा एम्फीबिया, देन रेप्टिलिया, देन एव्स एंड देन मैमेलिया। क्लास एम्फीबिया की बात करें तो दे लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, बिकॉज एम्फी वर्ड का मतलब ही बोथ होता है, ये लैंड और वाटर दोनों पे रहते हैं अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। इनके स्किन मॉइस्ट होते हैं, ग्लैंडुलर होते हैं, मॉइस्ट होते हैं, ये म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होता है, तो ये इनका स्किन इसी वजह से मॉइस्ट होता है। रेस्पिरेशन बाय स्किन, लंग्स एंड गिल्स। इनके अंदर रेस्पिरेशन तीनों तरीके से हो सकता है। लार्वा, टेडपोल लार्वा में गिल्स के थ्रू ऑब्जर्व किया जाता है क्योंकि वो एक्वेटिक होता है। जो इनमें टेरेस्ट्रियल फॉर्म में है यानी कि जो लैंड पे रहते हैं उनमें लंग्स के थ्रू होता है। और जो एडल्ट आपके एम्फीबियंस हैं जो पानी में रहते हैं वो आपके स्किन के थ्रू यानी कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के थ्रू आपके रेस्पायर करते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें इनमें तो इसमें हमारा एग्जाम्पल हो गया फ्रॉग और टोड। नेक्स्ट क्लास इज रेप्टिलिया, जिसमें कि क्रीपिंग और क्रॉलिंग हैबिट देखने को मिलता है, यानी कि रेंग के चलते हैं। इनकी स्किन कैसी होती है? ड्राई और कॉनिफाइड होती है। कॉनिफाइड में स्केली स्किन होती है। स्केल्स एम्फीबियंस में एब्सेंट हैं, पाइसेस में प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे आपके स्केल्स वापस से प्रेजेंट हो गए रेप्टाइल्स में, और ये ड्राई स्केल्स होते हैं।
रेस्पिरेशन इनमें लंग्स के थ्रू होता है बिकॉज दे आर कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल। रेप्टाइल्स जो हैं वो आपके कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल हैं, वो एक्वेटिक नहीं होते हैं। एग्जाम्पल्स देखें तो एग्जाम्पल्स आर स्नेक, लिजर्ड। नेक्स्ट क्लास इज एव्स, यानी कि इसमें हमारे बर्ड्स आ जाते हैं। इनके पास फेदर्स मौजूद होते हैं, फेदर्स प्रेजेंट। 4 लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स, जो इनके 4 लिम्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो गए हैं, मॉडिफाई हो गए हैं विंग्स में। और इनके जो बोन्स भी होते हैं बच्चों, वो आपके होते कैसे हैं, न्यूमैटिक बोन्स, यानी कि इनके बोन्स में एयर कैविटीज़ होती है। इनके बोन्स हॉलो होते हैं। अगर हॉलो नहीं होते तो इनका वज़न बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये आपके फ्लाई नहीं कर पाएंगे। तो क्लास एव्स में कुछ अडेप्टिव फीचर्स हैं कि इनके 4 लिम्स विंग्स में कन्वर्ट हो गए। इनके बोन्स जो हैं वो आपके न्यूमैटिक हैं। न्यूमैटिक का मतलब हो गया हॉलो बोन्स हैं, ताकि इनको उड़ने में आसानी हो। एग्जाम्पल्स आपके आसपास जो भी बर्ड्स हैं, पिजन हो गया, वल्चर हो गए, ईगल हो गया, स्पैरो हो गया, क्रो हो गया। नेक्स्ट इज़ क्लास मैमेलिया, जिसमें कि हम ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। मैमेलिया के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं, जैसे कि इनके पास नाम मैमरी ग्लैंड से मैमेलिया पड़ा है कि मैमरी ग्लैंड तो डेफिनेटली प्रेजेंट होगा। मैमरी ग्लैंड फीमेल में होता है, आपका वेल डेवलप्ड, जो कि यंग वन को नरिश करने के काम आता है। स्किन पे हेयर मौजूद होते हैं। दे आर मोस्टली विविपेरस, मीन्स दे गिव बर्थ टू यंग वंस। ये ज़्यादातर तो विविपेरस हैं, लेकिन इसमें आपका एक एग्जाम्पल भी है जो कि ओवीपेरस है, यानी कि वो एग देता है डायरेक्टली, यंग वन को जन्म नहीं देता है। वो एग्जाम्पल है आपका ऑर्निथोरिंकस यानी कि प्लेटिपस। तो इनके पास मैमरी ग्लैंड्स हैं, एक्सटर्नल ईयर होते हैं, डायफ्राम होते हैं। ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक फीचर्स हैं जो हम आगे डिटेल में वीडियोज़ में देखने वाले हैं। एग्जाम्पल हो गए ह्यूमन, काउ, वेल, डॉल्फिन, डॉग, कैट एक्सेट्रा। तो अब हम स्टूडेंट्स इस फ्लो चार्ट के ज़रिए डिवीजन ऑफ वर्टिब्रेटा को एक बार समराइज़ कर लेते हैं। जो आपके वर्टिब्रेटा हैं इसको हमने 2 डिविजन्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला है हमारा एग्नाथा और दूसरा है हमारा नेथोस्टोमेटा। एग्नाथा है 2 डिविजन्स में हमने क्यों किया, जॉ के आधार पे, यानी कि एक के पास जॉ नहीं होगा, जबड़ा नहीं होगा, दूसरे के पास जबड़ा होगा। एग्नाथा में आपका आ गया कौन सा क्लास, साइक्लोस्टोमेटा। और नेथोस्टोमेटा जिसमें जो कि जॉ बियर करते हैं, जिनके पास जॉ जबड़ा मौजूद है, उसको हमने 2 सुपर क्लासेस में बांटा, पाइसेस और टेट्रापोडा में। पाइसेस जो हैं आपके इनके पास फिन्स होते हैं। इसमें क्लासेस आ गई हमारी कॉन्ड्रिक्थीज, ऑस्ट्रिक्थीज। और आपका जो दूसरा सुपर क्लास है दैट इज टेट्रापोडा। इनके पास लिम्स होते हैं, अपेंडेजेस होते हैं जो हाथ और पैर जैसे होते हैं। तो इनमें क्लासेस आ गए आपका एम्फीबिया, रेप्टीलिया, एव्स और मैमेलिया। तो ये था आपका फ्लो चार्ट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्टिब्रेटा। स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो के एंड में आ गए हैं, तो आपके लिए सवाल है, क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। एंड द क्वेश्चन इज़ व्हाई आर हेमीकॉर्डेट्स कंसीडर्ड अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। हेमीकॉर्डेट्स को एक कनेक्टिंग लिंक क्यों कहा जाता है बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। और सभी को इसका आंसर देना है, जो बच्चे बोर्ड की भी तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चे नीट की भी, क्योंकि नीट में भी सेंटेंसेस आते हैं, तो आपको इसको सेंटेंस के फॉर्मेशन में इसका आंसर आपको बताना है। हम इसका आंसर अब आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि वाई आर हेमीकॉर्डेट्स कंसीडर्ड अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। हेमीकॉर्डेट्स को कनेक्टिंग लिंक क्यों कहा जाता है नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के बीच का। तो स्टूडेंट्स, ये था फाइलम कॉर्डेटा का कंप्लीट और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर टॉपिक एंड दैट इज़ क्लास साइक्लोस्टोमेटा। अब हम वर्टिब्रेटा के सबफाइला वर्टिब्रेटा के क्लासेस को इंडिविजुअली देखेंगे। तो क्लास साइक्लोस्टोमेटा को अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग बायोलॉजी। थैंक यू सो मच।